तो अपनी हिमालयन जब से ली और उस पर एक्सेसरीज लगे हैं, बहुत सारे कमेंट आए कि भैया आप रुकने वाले नहीं हो, आपके लक्षण ठीक नहीं लग रहे, और भी बहुत चीजें बच्चे और आप बहुत सारे लगाने वाले हो, और आपने सही सोचा। ये आ गए, देखो ये इतने सारे एक्सेसरीज। अब ये बहुत हैवी है तो इसको नीचे रखना पड़ेगा, लेकिन ये नीचे का बड़ा बॉक्स है, ये आया है मोटो टॉर्क की तरफ से, और ये जो ऊपर की चीजें हैं ये आई है प्रोस्पेक्ट की तरफ से। ओहो, और अगर आपके पास हिमालयन है या कोई भी एडवेंचर बाइक है तो ये चीजें आपके बड़े काम आने वाली है। तो ये मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा एक एक करके। और कुछ एक्सेसरीज जो हिमालयन पे लगना बाकी थी वो है इसमें। वैसे तो उन्होंने बाकी सारी भेज दी है, तो अभी जो अपने को काम आएगा एक एक करके अपन लगाएंगे, तो इसको भी आपको दिखाता हूँ अगले वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू द वीडियो। और आपने अगर मेरी रिसेंट हिमालयन की फर्स्ट लॉन्ग राइड नहीं देखी तो जाके जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा। 1500 किलोमीटर की शॉर्ट एंड स्वीट लॉन्ग राइड, मजा आ गया। वैसे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, तो धीरे धीरे अपन व्लॉग्स में करेंगे। वैसे आज के व्लॉग में वही चीज़ों में से एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, वो है कुछ हिडन चीज़ें जो आपको शायद सब पता भी नहीं होगी और कोई बताएगा भी नहीं ऑफ हिमालयन 450। हिडन मतलब कंपनी ने तो दी है, लेकिन उसके बारे में कभी ज़्यादा प्रचार नहीं किया और बाकी लोगों ने वीडियोज़ नहीं बनाए। अब सारी चीज़ों में से मे भी आधी चीज़ें आपको पता हो ऑलरेडी, जिन लोगों को शायद पता ही नहीं है उन लोगों को तो अच्छा ही है, और कुछ चीज़ें आपको मोस्टली पता ही नहीं होगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हिमालयन 450 और यू ऑलरेडी हैव। और अपनी हिमालयन आई थी 14 मार्च को, आज है 15 अप्रैल, एक महीना हो चुका है। अब फाइनली लॉन्ग राइड करने के बाद नामकरण का टाइम आ चुका है। हमारे हिमालयन का जो नाम है वो बहुत सारे लोगों ने ये वाला सजेस्ट किया है। वैसे तो बहुत सारे सजेशंस दिए थे, बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए थे, मैंने शॉर्टलिस्ट भी किए थे, थैंक यू सो मच गाइस। लेकिन ये वाला जो नाम है ये मुझे बहुत ही रिलेटेबल लगा अपनी बाइक और उसके कलर के हिसाब से और जो काम वो करती है। सो अपने हिमालयन का नाम है ऐरावत। या अब जिसको ऐरावत का मीनिंग पता है, क्या होता है ऐरावत, कमेंट करके जरूर बताना, नहीं तो मैं आपको बता ही दूंगा बाद में। चलो, और दोस्तों हम लाइफ में कैसे निगेटिविटी को नज़रअंदाज करते हैं, कुछ लोगों को नज़रअंदाज करते हैं जो हमको पसंद नहीं, वैसे ही ये फ्रेम में ये चीज़ें आप नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि वो अभी घर में बच्ची होती है तो खाली बोतलें इधर उधर पड़ी जाती है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो दोस्तों ये रही अपनी हिमालयन 450। बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ है, सो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। इसके पहले वाले बहुत सारे वीडियोस, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस मैंने करके दिखाए हैं ऑन हिमालयन 450, और यू कैन डू इट ऑन एनी अदर मोटरसाइकिल ऑल्सो। अब इस वीडियो में आपके साथ मैं ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हिडन फीचर्स, जो चाहे कह लो, वो शेयर करने वाला हूँ जो आपके बड़े काम आ सकते हैं। स्टार्टिंग विद द नॉन टिप्स एंड ट्रिक्स, जो काफ़ी लोगों को शायद पता होंगे लेकिन काफ़ी लोगों को शायद नहीं भी पता होंगे। Starting with the first main important feature, that is seat adjustability on Himalayan 450। ये आप खुद से ही कर सकते हो DIY घर पे। बस आपको सीट खोलना है, उसके अंदर का जो रॉड है उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, जिस हिसाब से आपकी हाइट है। जो स्टॉक हाइट है वो 825 mm है, लेकिन आप उसको बढ़ा सकते हो टू 845 mm। और अगर आप लोअर सीट ऑप्शन लेते हो रॉयल एनफील्ड का, जो शायद अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसकी लोएस्ट सीट हाइट है 805 mm और हाईएस्ट है इतनी 825 mm। चलो खैर, ये तो कोई हिडन फीचर नहीं था, ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों को पता नहीं है। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, तो हिमालयन 450 लेने के बाद आपको पावर बैंक या तो कोई चार्जिंग अडाप्टर बाइक पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो स्लॉट दिया हुआ है। तो जस्ट हैंडल बार के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप सी पोर्ट है, जो 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है। हाँ, नॉट द फास्टेस्ट, लेकिन आपको एटलीस्ट एक चार्जिंग फैसिलिटी बाइक में दी है, जो ज़्यादा दिखती भी नहीं है और प्रॉपर्ली इंटीग्रेटेड है विद द सिस्टम ऑफ द बाइक। अब दोस्तों ये जो पहले वाली चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ ये तो कॉमन चीज़ें मोस्टली लोगों को पता है, तो जो हिडन चीज़ें वो आपको ये होने के बाद दिखाता हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में है, तो जब भी आप कभी गियर शिफ्ट करते हो एंड यू आर ऑन द लोअर गियर बट एट हायर स्पीड, आपकी रेव बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक छोटा सा एरो दिखेगा जो अप इंडिकेट कर रहा होगा इन रेड कलर। मतलब सपोज आप सेकंड गियर पे हो, आप 50 की स्पीड पे हो, तो आपको एरो दिखेगा जो इंडिकेट करता है कि यू शुड शिफ्ट अप द गियर। सो दिस इज वन ऑफ द फीचर जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, जो हिमालयन के बढ़िया से डिस्प्ले में है। इसमें वैसे तो बहुत सारे और फीचर है, प्लस इसमें आपको शोवा का सस्पेंशन मिलता है जो बहुत ही बढ़िया है। प्लस दिस इज ऑल्सो गॉट राइड बाय वायर, जो आपका जो एक्सीलरेटर है ये बहुत ही स्मूथ कर देता है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो सिर्फ ये चीज़ों के बारे में नहीं है, आपको अभी ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जो शायद आपको पता नहीं थी और आपके बड़े काम आने वाली है। लेकिन उसके पहले, बाइक बहुत गंदी है यार, 1500 किलोमीटर राइड करके आए, तो जाते हैं योगी बाइक यहाँ पे, इसको वॉश कराते हैं और फिर आपको मैं फीचर सेट दिखाता हूँ। या
और दोस्तों आ चुके हैं हम डिटेलिंग योगी गाड़ी वॉश कराने, लेकिन थोड़ी गर्म है तो इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। तब तक आपको बताऊंगा जो हिडन फीचर्स है असली वाले वो क्या है हिमालयन 450K। सबसे पहला, ये बाइक में जब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी लगाते हो, लेट इट बी लाइट्स और कार प्ले ये वाला, या तो स्ट्रोब लाइट्स या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिकल फिटिंग, मोबाइल होल्डर उसमें चार्जर है, तो वो आप कहाँ पे लगाते हो? जनरली मैकेनिक क्या करते हैं ना, मैकेनिक यहाँ पीछे से वायरिंग कर देते हैं और जो इंडिकेटर का फ्यूज़ होता है या इंडिकेटर की वायरिंग होती है उसमें उसको डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रांड इसको एज अ वॉइड ऑफ वारंटी कंसिडर कर सकती है। अगर कल जाके कोई इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन हुआ और सर्विस सेंटर ने देखा कि भाई ये वायर इंडिकेटर के इसमें डाली हुई है, उसकी वजह से भी हो सकता है, तो इट कैन वॉइड योर बाइक्स वारंटी। तो इसके लिए एक सोल्यूशन रॉयल एनफील्ड ने खुद ही दिया है, वो है इसके अंदर। तो जब आप बाइक के नीचे से ये साइड देखते हो, मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बाइक, ये साइड, तो आपको यहाँ पे ना एक रेड कलर का एक हुक जैसा कुछ तो दिखेगा। तो आप जब सर्विस सेंटर जाओगे और आपकी बाइक का टैंक निकलेगा एयर फिल्टर क्लीन करने के लिए, तो आपको ये सॉकेट इजीली दिख जाएगा, उस पर लिखा हुआ है एक्सेसरी, विच मीन्स इट इज मेड फॉर एक्सेसरी। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी लगाते हो ऑन हिमालयन तो वो लगनी चाहिए वो स्विच के अंदर, क्योंकि वो डायरेक्टली उसका अलग से एक्सेसरी फ्यूज होता है सीट के नीचे। और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन या फ्यूज उड़ने की नौबत आ गई, तो फ्यूज उड़ेगा इसके नीचे जो एक्सेसरी फ्यूज है वो, ना कि कोई और। तो आपकी बाइक में जो भी कंपोनेंट्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक्सेसरी फ्यूज उड़ेगा, विच इज करेक्ट। अगर आप बाइक के कोई अदर सिस्टम में लगाते हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो सीधा आपके बाइक का एबीएस फ्यूज या तो इंडिकेटर का फ्यूज, हेडलाइट का फ्यूज वो उड़ सकता है। और अगर वो उड़ गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, अनलेस एंड अनटिल आपको जानकारी है, और उसको रेक्टिफाई करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए ये चीज़ काफ़ी लोगों को पता नहीं है और उसी में आप एक्सेसरी लगाइए। आपको अगर ये पता नहीं था तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो हिमालयन 450 का जो फ्रंट एक्सेल है ये आपको आर पार दिखेगा, मतलब यहाँ से आप सीधा वो साइड देख सकते हो, वो पूरा हॉलो है। और वो जो इसका टूल लगता है वो ये साइड से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको काफ़ी मोटी एलन की लगेगी, जो इसके टूल किट में नहीं आती और यूजुअली इतने ईजिली मिलेगी भी नहीं। तो इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। तो जब आप आपकी बाइक की रियर सीट ओपन करेंगे तो इसमें आपको मिलता है ये टूल बॉक्स। चलो विल कम टू दिस लेटर, लेकिन यहाँ आपको ये कुछ तो दिखेगा। तो गाइज ये है आपके फ्रंट एक्सेल के लिए एक अडाप्टर, क्योंकि इसमें नॉर्मल डायरेक्ट एक रेंच लग जाएगा, आपको इतनी मोटी एलन की ज़रूरत नहीं है। तो इसको लगाते कैसे आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये जाएगा आपके फ्रंट एक्सेल में ऐसा, एंड नाउ यू कैन यूज़ एनी नॉर्मल स्पैनर, और इससे आप आपका एक्सेल टाइट या लूज़ कर सकते हैं। तो ये लग जाता है सीधा यहाँ पे और लॉक हो जाता है। वेरी क्लेवर आइडिया। सॉरी गाइस, थोड़ा आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन शुरू है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता ना। तो ये देखो, ये रेड टूल किट काफ़ी बढ़िया सा पाउच है, और इसमें आपको ये रहा ये रियर शॉक जो है उसको एडजस्टमेंट करने का टूल यहाँ पे परफेक्ट। यहाँ पे कुछ एलन कीज़ है। एक भी स्क्रू ड्राइवर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाइक में एक भी स्क्रू ड्राइवर का नट नहीं है, सारे एलन कीज़ है, नहीं तो नॉर्मल अपने स्पैनर वाले कीज़ है। अब इसमें कुछ सीक्रेट फीचर नहीं है, लेकिन गाइज ये जो है ये बड़े काम की चीज़ है। आप सोचोगे यार इतना छोटा सा प्लास्टिक क्या काम का है। इसके नीचे आता है फ्यूज़ बॉक्स। ये देखिए, ये फ्यूज़ बॉक्स है और इसके अंदर होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे फ्यूज़। और जब भी कोई फ्यूज़ उड़ता है तो उसको निकालना बहुत ही अजीब सी प्रोसेस हो जाती है, हमारे फिंगर उसमें जाता नहीं। इसलिए कंपनी हैज़ गिवन दिस शॉर्ट क्लिप, जिससे आप आराम से फ्यूज़ निकाल सकते हो। ये देखिए, इसे आराम से प्लग कर सकते हो और फिर उसको लगा भी सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी क्लेवर थिंग, हार्डली कॉस्ट एनीथिंग। प्लास्टिक का टुकड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है। ये है एक वन ऑफ द हिडन फीचर। वैसे आपके जानकारी लिए बता दूँ, ये है यहाँ पे ABS मोटर, और यहाँ पे आती है बैटरी, इसकी एमरॉन की बैटरी आती है फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, और यहाँ पे इसका फ्यूज़ बॉक्स। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेयर फ्यूज़ है 15, 10 और 5 का, और बाकी ये पूरे फ्यूज़ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर इसका मेंशन किया हुआ है कि कौन सा फ्यूज़ कितने का है और किस पे लगता है। अब अगर आपने मेरे राइड वीडियोस देखे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें इसमें की पता होगी, जैसे ये वाली चीज़ जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, बाइक का माइलेज मिलता है अराउंड 28, 30, 32 डिपेंड करता है, लेकिन दिस इज़ नॉट अबाउट माइलेज, इट्स अबाउट कि इसका एक्चुअल रिजर्व कितना है। तो मैंने जो राइड की उसमें मैंने देखा कि इसका जो लो फ्यूल इंडिकेटर है, जब वो 50-70 किलोमीटर दिखाता है और वो ब्लिंक करना स्टार्ट करता है, जब मैं तब फ्यूल भरता हूँ तो इसमें जाता है अराउंड 12 लीटर या 13 लीटर ऑफ फ्यूल, और टोटल इसकी कैपेसिटी है 17 लीटर से। इसका मतलब कि 4 से 5 लीटर इसका रिजर्व है।
अगर आपको यहाँ पे ब्लिंकिंग शो भी कर रहा है, इसका मतलब आपके बाइक में 4 से 5 लीटर पेट्रोल है, विच मीन्स इट कैन गो अराउंड 100 किलोमीटर्स। हालांकि यहाँ पे उतना दिखाता नहीं है, इसका मतलब इसका जो रिजर्व है वही 4 लीटर के अप्रॉक्स है। एक और प्रो टिप देना चाहूँगा कि आपकी बाइक में कम से कम 4-5 लीटर फ्यूल होना चाहिए फॉर दिस काइंड ऑफ टैंक, ताकि आपके जो फ्यूल पंप है उस पर लोड ना आए, नहीं तो लो फ्यूल पे यूजुअली फ्यूल पंप खराब होने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज़ अ प्रो टिप। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो ज़्यादा लोगों को शायद पता नहीं होगा और ये बहुत सारी बाइक्स में होता है, स्पेशली एडवेंचर बाइक्स। तो ये जो हेडलाइट आप देख रहे हैं ये एडजस्टेबल है। तो लाइट अंदर का एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन दिस होल यूनिट इज एडजस्टेबल। इसका मतलब यहाँ से अगर आप इसको ऐसा थोड़ा सा ऐसा करेंगे, देखो अभी ये प्री एडजस्टेड है, तो मैं अगर नीचे करता हूँ ना तो वो वापस आ रहा है, लेकिन अगर इसके पीछे एक स्क्रू है उसको अगर मैं टाइट करूँ तो टाइट करूँगा तो वो ऐसा ऐसा आएगा। मतलब इधर यू कैन डू इट लाइक दिस और लाइक दिस, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, उतना एडजस्टेबिलिटी ब्रांड ने दिया हुआ है। इनफैक्ट यहीं पे आपको दिख जाएगा कि इसमें देखो नीचे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है, ऊपर कम है, इसका मतलब इसका स्टॉक एडजस्टमेंट ऐसा है। लेकिन अगर मैं ये वाला स्क्रू एडजस्ट करूँगा, देखो ये वाला, तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ ऊपर या नीचे। फिलहाल स्टॉक सेटिंग है तो मैंने वही रखी है, लेकिन इफ़ यू वांट आप ऊपर नीचे टेस्ट करके कर सकते हो। तो दोस्तों अगला जो फीचर है वो हिडन तो नहीं है, वो मैक्सिमम लोगों को पता है और वो मैं तब बताना भूल गया था आपको। ये जो आप देख रहे हैं, तो फ्रंट फुट पैक्स दोनों साइड के, आप इसका जो रबर कैपिंग है उसको आप निकाल सकते हो, और इसको अगर ऑफ रोडिंग में यूज़ कर रहे हैं, आपको अच्छी ग्रिप चाहिए तो इसमें टीथ दिए हुए हैं, तो आप इजीली इसको नॉर्मल एलन की से निकाल सकते हो व्हेनेवर यू नीड इट। अब मैंने नहीं निकाला क्योंकि मोस्टली मैं टूरिंग करता हूँ। चलो नेक्स्ट आपको जो टिप देने वाला हूँ ये तो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होगी। जब भी आप आपकी हिमालयन सर्विस करके लाएंगे, अगर इस पर दिखा रहा है सर्विस ड्यू और आपकी सर्विस हो चुकी है, इसका मतलब कि सर्विस सेंटर आपकी जो सर्विस ड्यू उसको रीसेट करना भूल गए। लेकिन वो आप खुद भी कर सकते हो। कैसे? तो सिंपल है, ध्यान से सुनिए। 6th गियर पे बाइक रखनी है, उसके बाद आपको इग्निशन शुरू करना है, उसके बाद आपको जॉयस्टिक से लेफ्ट की तरफ नेविगेट करना है जहाँ पे ट्रिप मीटर होते हैं। फिर ट्रिप 1 दिखेगा, फिर नीचे जाइए ट्रिप 2 दिखेगा, फिर नीचे जाइए आपको वोल्टेज और वो सब दिखेगा, रेंज दिखेगी, और उसके नीचे आपको दिख जाएगा आपका सर्विस ओवरड्यू। बस आपको क्या करना है, आपका जो जॉयस्टिक है उसको लेफ्ट साइड में पुश करके रखना है, होल्ड करके रखना है 2-3 सेकंड तक, जब तक वो पूरा रीसेट नहीं हो जाता, एंड दैट्स इट। आपका जो सर्विस ड्यू है वो रीसेट हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट सर्विस, किलोमीटर्स पे आ जाएंगे। चलो इसी के रिगार्डिंग आपको एक और टिप दिखाता हूँ जो मैंने एक्चुअली सीखी है, लोगों से सीखी है, कि ऑन द गो अगर आपको आपकी ट्रिप रीसेट करनी है, ट्रिप 1 रीसेट करनी है, ट्रिप 2 रीसेट करनी है, लेकिन ये सिस्टम आपको करने नहीं देगा, बोलेगा कि गाड़ी रुका के करो। तो इसका एक हैक है। हैक ये है कि ये जो जॉयस्टिक है, बस आपको आपकी मनचाही ट्रिप पे आपका सिस्टम पे लेके आना है, ट्रिप 1 या ट्रिप 2, और उसके बाद जॉयस्टिक से लेफ्ट का बटन दबाए रखना है फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स, और उसके बाद वो हो जाएगा रीसेट ऑन द गो। ये दोनों टिप्स आपको पता थी कि? अगर नहीं पता थी तो लाइक ज़रूर करना। वैसे गाइज एक और फीचर आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अपनी चेन है, यहाँ पे एक सपोर्टर दिया हुआ है चेन का। अब मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब चेन लूज़ होती है तो ये पार्ट ऐसा लटका रहेगा, आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ लटका नहीं रहेगा। इसका मेन रीज़न ये है कि जब भी हम ऑफ रोड जाते हैं या कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे चेन गिरने की संभावना है, या कभी चेन गिरती है इनफैक्ट, तो पीछे की चेन गिर गई चलेगा, लेकिन फ्रंट स्प्रॉकेट की चेन गिरने नहीं चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट एक्सेसिबल। तो आपको ये पूरा पैनल निकालना पड़ेगा। इन दैट केस ये जो सपोर्टर है ये हेल्प करता है आपके फ्रंट स्प्रॉकेट से चेन को गिराने से बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा टेंशन रहेगा। देखो ये ऐसा लटका हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी कम है। अब जो लटकना है वो ये साइड आ जाएगा, विच इज़ ओके। पीछे का हम आराम से एडजस्ट करके लगा भी सकते हैं, लेकिन फ्रंट का नहीं लगा सकते। मोस्टली आजकल बाइक्स में ऐसा आता है, एंड हिमालयन ऑल्सो हैज़ दिस। बाय द वे यहाँ पे आपको एक देखो एक गार्ड मिलेगा, चेन के अंदर कुछ जाना नहीं चाहिए, या आपका कोई हाथ हो या कोई भी चीज़ हो, इसके लिए यहाँ पे गार्ड दिया हुआ है, विच इज़ अ स्मार्ट मूव। नाउ गाइस हिमालयन 450 इज़ अ हैवी मोटरसाइकिल। टॉप हैवी तो है, आपको जब लिफ्ट करेंगे तभी समझ जाएगा, इट्स प्रिटी हैवी। और अगर आप थोड़े स्किनी हो या आपकी हाइट कम है तो आपको ज़्यादा हैवी फील हो सकती है। और इसको सेंटर स्टैंड में डालना इज़ अ टास्क, कैन बी अ टास्क, स्पेशली इफ़ यू ऐड एक्सेसरीज लाइक दिस, जो थोड़ा काफ़ी अच्छा खासा वेट बढ़ा देते हैं बाइक का। तो अभी आपको मैं इसको ऑफ द स्टैंड करके दिखाता हूँ। तो ये हो गई ऑफ द सेंटर स्टैंड। अब इसको सेंटर स्टैंड पे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है लगती है, अगर आप नॉर्मल वे से करो, जो पीछे का ग्रैब रेल पकड़ के हम करते हैं वैसा। लेकिन शायद आपको पता ना हो, हिमालयन ने, रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे एक ग्रैब रेल जैसा कुछ दिया है, देख सकते हैं आप। तो
ये शायद एक ग्रैबरेली है क्योंकि वो अपोजिट साइड में भी है, लेकिन दिस कैन बी यूज्ड एज अ सेंटर स्टैंड होल्डर। तो दिखाता हूँ आपको, दैट्स इट, प्रिटी ईजी, नॉट वेरी ईजी, लेकिन हाँ आपको एटलीस्ट यहाँ पकड़ने के लिए कुछ है। बस इसको थोड़ा सा एक रबर जैसा कुछ ऊपर टच होता तो शायद थोड़ा ईजी हो जाता है, ये थोड़ा सा चुभता है, लेकिन एटलीस्ट दे हैव गिवन दिस विच इज़ अ गुड थिंग। बट आप इसको बंजी कॉर्ड अटकाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। वैसे सर्विस सेंटर करने टाइम मुझे एक चीज़ दिखी थी बाइक की जो देख के मैं थोड़ा शॉक हो गया था, वो शायद आपको भी पता ना हो, मैंने सर्विस वाले वीडियोस में डाला है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना है बाइक की, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये बाइक में जो ब्रेक पैड्स आते हैं वो सिंटर्ड ब्रेक पैड्स आते हैं जो यूजुअली परफॉर्मेंस बाइक्स में आते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसके जो ब्रेक पैड्स है वो कौन से ब्रांड के हैं। सो यू गेट ब्रेम्बो ब्रेक पैड्स ऑन हिमालयन 450। मैं काफ़ी शौक में चला कि ब्रेम्बो ब्रेक पैड्स मिल रहे हैं, विच इज़ गुड, अच्छी बात है, इसीलिए शायद इसकी ब्रेकिंग काफ़ी कॉन्फिडेंस देती है, बिकॉज ब्रेक पैड्स आर वेरी गुड। तो अगर आपको पता नहीं था तो लाइक। इनफैक्ट क्या आपको पता है कि इसकी जो चेन स्प्रॉकेट है ये भी DID की है। DID एक ब्रांड है, जैपनीज ब्रांड जो बहुत फेमस है, और बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल जैसे कावासाकी इसमें भी DID के चेन स्प्रॉकेट आते हैं जो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, बहुत हैवी ड्यूटी होते हैं, आई पर्सनली यूज देम। तो इसमें भी वही है। और इसको जो रिम्स है ये स्पोक रिम्स है, हालांकि ट्यूब वाले है, ट्यूबलेस अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये जो सेटअप दिया है ये स्टार स्पोक रिम्स है। अगर आप जब टायर खोलो और अंदर उसका जो अटैचमेंट देखोगे वो कैसे फिक्स किया, तो उसमें आपको स्टार का एक एलन की जैसा एक होल दिखेगा जो बड़े बाइक्स में होता है, यूजुअली टाइगर और SS बाइक्स में होता है, विच मीन्स कि इसमें आप इजीली कोई भी सीलेंट जैसे आउटटेक्स या V2 स्पीड लगा के इजीली आप इसको ट्यूबलेस करवा सकते हो। दिस इज पॉसिबल ओनली ऑन स्टार शेप्ड स्पोक व्हील्स। एक्सपल्स या कोई ऐसी बाइक जिसमें नॉर्मल स्पोक व्हील्स लगे उस पर वो पॉसिबल नहीं है। आई एम वेरी श्योर आप लोगों को शायद ये चीज़ भी पता ना हो, अगर नहीं पता हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक। चलो अगला फीचर आपको दिखाता है, ये आपको मिलेगा टैंक लेड में। तो चलो ये कोई हिडन फीचर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में एक पतला सा रॉड लगा हुआ है। नाउ दैट इज़ बिकॉज जो फ्यूल वाले भैया जो इसमें पाइप डालते हैं वो काफ़ी अंदर तक डाल देते हैं, विच कैन डैमेज द इनसाइड पार्ट ऑल्सो, क्योंकि वो नीचे भी टच हो जाएगा। दैट इज़ द रीज़न दे हैव गिवन दिस रॉड, ताकि वो यहीं पे स्टॉप हो जाए। क्या हुआ, ये आपको पता था? चलो ठीक है, अब जो लास्ट चीज़ आपको बताऊंगा वो तो आपको 100% पता नहीं होगी। तो हिमालयन 450 के जो कंसोल है इस पे है मैप्स इंटीग्रेशन, आपको पता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब आपको ये लो फ्यूल इंडिकेटर देगी उसके बाद ये जो मैप्स है अगर वो शुरू है तो वो ऑटोमेटिकली नियरेस्ट पेट्रोल पंप सर्च कर लेगा और आपको पूछेगा कि वहाँ नेविगेट करना है कि नहीं, कंफर्म और कैंसिल। ये मैंने फर्स्ट राइड में देखा था, मेरा फ्यूल इंडिकेटर लो हो गया था, ब्लिंक कर रहा था और उसने दिखा दिया। हालांकि इट्स नॉट परफेक्ट, जो पेट्रोल फ्यूल पंप वो दिखा रहा था वो थोड़ा दूर का था, लेकिन एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड समवेयर। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब इनकेस अगर आप राइड कर रहे हो आपको पता नहीं है कहाँ फ्यूल पंप, लॉन्ग राइड पे हो तो आपको नियरेस्ट फ्यूल पंप दिख जाएगा, और वो भी डायरेक्टली इसी पे वही खुद ही सर्च करेगा। हाँ, उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, तो वो आई थिंक कोई सॉफ्टवेयर अपडेट से रॉयल एनफील्ड ज़रूर ला सकते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी गुड फीचर टू स्टार्ट विथ। ये अभी अगर आपको पता नहीं था तो लाइक करना। और कुछ भूल गया क्या? अगर मैं और कुछ भूल गया गाइस तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई कर दूंगा या तो कोई नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर आप प्लान कर रहे हैं हिमालयन लेने का तो मेरे काफ़ी सारे वीडियोस आप देख सकते हो, एक्सेसराइजेशन और भी होने वाला है और भी बहुत सारी लंबी लंबी ट्रिप्स आने वाली है। अगर आप नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, भटकते रहिए। और कुछ भूल गया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं भी सोच ही रहा हूँ क्या भूल गया हूँ, वैसे तो मोस्टली हिडन चीज़ें सारी मैंने कवर कर लिया। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। चलो अभी ये ठंडी हो गई है, इसको कराते हैं वॉश और जाते हैं घर पे। बाय द वे बिग शाउट आउट टू डिटेलिंग योगी, इनके स्टूडियो में हम हमारा स्टूडियो का काम कर रहे हैं, सो थम्स अप।